सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, इस समय एक महत्वपूर्ण सूचना को लेकर के आ रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि शासकीय अधिवक्ता श्री जे.सी. पांडे जी के द्वारा उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय को एक फैक्स किया गया हुआ, अर्जेंट फैक्स किया गया। वो अर्जेंट फैक्स आप भी देख रहे हैं, कल 2 दिन से जो है कि घूम रहा था। तो उस अर्जेंट फैक्स के संबंध में NIOS DLED के संबंध में क्या कहा गया है, पहले देखते हैं कि ये क्यों कहा गया और कैसे कहा गया है। इसके डिटेल के बारे में जान लेते हैं। बहुत सारे साथी केवल उस पत्र को ही देखते हैं, लेकिन पत्र से पूर्व जो है कि उसमें कुछ केस मेंशन है। केस नंबर जो है 220 मेंशन है और 228 मेंशन है, WPSB करके। तो उसमें एक केस है भावना दुर्गापाल और दूसरा है बबीता कार्की जी का। तो बबीता कार्की जी ने जो है कि 6 मई 2022 को उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो है रिट पिटीशन याचिका फाइल की हुई है। और बबीता कार्की जी और भावना दुर्गापाल जी ने दोनों ने जो है रिट पिटीशन जो है कि 6 मई 2022 को जो है कि रिट पिटीशन फाइल की हुई। तो उसकी सुनवाई जो थी 13 मई को हुई। 13 मई के संबंध में जो है कि तत्काल जे.सी. पांडे जी ने जो है एक आदेश किया हुआ है उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय को। और वहाँ से एक पत्र जो है कि आप सभी को भी मिला हुआ होगा, सूचना मिली होगी, तो जिसका पत्रांक है। तो वो पत्र क्या था, देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक देहरादून और दूसरा था जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक पौड़ी गढ़वाल की तरफ से जो है कि सभी विकास खंड के उप शिक्षा अधिकारियों को और नगर शिक्षा अधिकारियों को दिया गया है। तो पत्रांक का जो है कि प्रारंभिक यानी कि बेसिक शिक्षा अनुभाग 1 2018, 2014, 2022, 23 दिनांक 26 मई 2022 को। तो NIOS से दुरुस्त शिक्षा ODL के माध्यम से द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के शैक्षिक संबंधी संस्था में कार्यरत होने संबंधी प्रमाण पत्रों के संबंध में। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि उनके प्रमाण पत्रों के संबंध में, वेतन के संबंध में पहले भी जो है कि सत्यापन का प्रोसेस चला हुआ था। लेकिन ये बबीता कार्की जी और भावना दुर्गापाल, ये दोनों B.ED वाले हैं, इन्होंने 6 मई को अपना केस फाइल किया हुआ है, रिट पिटीशन। उन्होंने NIOS को पार्टी बना रखा है और डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन उत्तराखंड सरकार को बना रखा है, यूनियन ऑफ इंडिया को बना रखा है। तो इस तरीके से 5 पार्टियां उन्होंने बना रखे हैं। तो उन्होंने जो है शासकीय, उनके एडवोकेट हैं देवेश उप्रेती जी और संगीता अधिकारी, 4-5 एक एडवोकेट हैं। तो अगली केस उनके 13/6 को जो सुनवाई हुई है, उसमें क्या आदेश आया मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि 13/5 का अनुपालन करते हुए निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड नरूरखेड़ा के उच्च न्यायालय में योजित याचिकाओं के संबंधित याचिकाकर्ताओं ने NIOS दूरस्थ ODL माध्यम से द्विवर्षीय DLED प्राप्त अभ्यर्थियों के शैक्षिक संबंधी कार्यरत होने एवं वेतन भुगतान का सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि जो 13 तारीख में जो है कि 13 मई में जो सुनवाई हुई है, तो उसमें देखिए निदेशालय की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को लिखा गया है। अब जो है कि जिला शिक्षा अधिकारियों ने सभी उप शिक्षा अधिकारी, यानी उप शिक्षा अधिकारी जो खंड शिक्षा अधिकारी से नीचे होते हैं, जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को देखते हैं, जिन्हें जो है कि उपखंड भी कहते हैं, तो उनको उप शिक्षा अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा नगर शिक्षा अधिकारी जो नगर क्षेत्र में, जो जैसे कि नगर निगम क्षेत्र में होते हैं, जैसे CRC समन्वयक होते हैं, तो वहाँ पर जो है कि नगर शिक्षा अधिकारी उनको कहा जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र में CRC समन्वयक कहा जाता है। तो वेतन और जो है कि उनके शैक्षिक प्रमाण संबंधी उपलब्ध कराए जाने के निर्देश, यानी कि NIOS DLED वाले जिस विकास खंड में कार्यरत थे, जो भी विकास खंड के जिस स्कूल में कार्यरत थे, संबंधित विकास खंड के उप शिक्षा अधिकारी उनके वेतन एवं शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, किस विद्यालय में वो कार्यरत थे, तो ये जो है कि उप शिक्षा अधिकारी ने जो है कि अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को वो जो है कि निदेशालय को देंगे। तो जैसा कि आपको मैंने बता दिया है
निदेशक उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के पत्रांक विधि 10/1138-41 NIVS 21 21-22 यानी 2023 20 अप्रैल 2022 के आदेशानुसार संलग्न श्री JC पांडे स्थायी अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के अर्जेंट फैक्स संदेश, यानी कि जो है कि सरकार के स्थायी वकील हैं, उनने अर्जेंट फैक्स किया कि यानी कि 13 तारीख को बबीता कार्की और भावना दुर्गापाल जी के केस में सुनवाई हुई, तो उन्होंने जायज़ सी याचिका डाली थी। उस याचिका के संबंध में तो उन्होंने अधोहस्तारित कार्यालय में पत्रांक संख्या प्रारंभिक शिक्षा बेसिक शिक्षा 1070-75/2022 28 अप्रैल का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। माननीय न्यायालय ने योजित निम्नलिखित रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं और उनके वेतन भुगतान सत्यापन के संबंध में याचिका चाहिए है। तो आप देखिए किन किन याचिकाओं में उन्होंने जो है कि वेतन भुगतान संबंधी और शैक्षिक अभिलेखों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। याचिका संख्या 350 नंदन बोरा जी की है। याचिका संख्या 518 मशहूर अहमद की है और 3 है याचिका संख्या 520 स्नेहा राठौर की है। याचिका संख्या 4 है 521 जो है संदीप सिंह जी की है और 6ठी है याचिका संख्या 591 जो विश्वनाथ जी की है। इसी प्रकार से 6ठी याचिका है 592 जो प्रशांत कुमार की है और उसके अलावा 8वीं याचिका है सतपाल जी की है जो 599 है। 9वीं याचिका है 610 जो शिवानी सिंह की है और 10वीं याचिका जो है कुलदीप सैनी की है। 11वीं याचिका अंजू बनाम अन्य है और 12वीं याचिका जो 1222 है श्वेता जोशी की है। 13वीं याचिका जो है कि 1305 है जो कि अमित शंकर और बहादुल्ला की है। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको पूरा वीडियो के संबंध में बता दिया है, तो वीडियो का संबंध एवं संज्ञान ग्रहण करते हुए JC पांडे जी ने जो फैक्स किया 13 तारीख की सुनवाई के बाद शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी को फॉरवर्ड किया ये संदेश, ये पत्रांक। उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून ने अपने सभी विकास खंडों के उप शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी, CRC समन्वयक में जिनके अंतर्गत जो भी विकासखंड के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक वो NIVS DLED थे, उनके वेतन संबंधी जानकारी और उनके डॉक्यूमेंट संबंधी शैक्षिक प्रमाण पत्रों के संबंध में जो है कि ये जानकारी उन्होंने मांगी। वेतन भुगतान और संबंधित प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में निर्देश दिए और ये तत्काल जो है कि अति आवश्यक करा है। तो साथियों, जैसा कि निदेशालय से उक्त पत्र के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सूची में अंकित अपने अपने विकासखंड के संबंधित याचिगणों के संबंधित संस्था विद्यालय द्वारा दिए गए वेतन भुगतान के आय दिनांक तत्काल अधोहस्तारित कार्यालय में उपलब्ध कराना निश्चित करें ताकि वांछित सूचना कार्यालय के मुख्य स्थायी अधिवक्ता को उपलब्ध कराया जाए। स्वतः उत्तरदायी होंगे प्रकरण में, यानी कि विलंब। अब मैं आपको बता देता हूं कि जितनी जल्दी ये डॉक्यूमेंट जो है कि सरकार के स्थायी एडवोकेट को मिल जाए तो वो बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, आपको मैंने पहले बता दिया है कि सरकार पुनर्विचार याचिका डालेगी तो डालेगी। अब जो है कि ये केस थोड़ा खींचता हुआ नज़र आएगा क्योंकि अभी जो है कि शासन के जो सरकार के स्थायी एडवोकेट हैं JC पांडे जी को, तो उनको आपने देख दिया है कि बबीता कार्की जी ने और भावना दुर्गापाल जी ने जो याचिका डाली उनके सत्यापन प्रमाण पत्रों के सत्यापन के विषय में कि एक बैठक हुई थी चंपावत में, उसका लेटर मेरे पास है BED वालों की तरफ से कि उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र दिया है, ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि NIVS DLED पूर्णतः फर्जी है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन गया हुआ है, उसमें 5-7 लोगों के नाम भी हैं। मैं शीघ्र ही उसके संबंध में भी आपको अवगत कराऊंगा कि ये वीडियो क्या है। और मैं आपको एक चीज़ ये बताता हूँ कि पत्र को किसी तरीके से तोड़ मरोड़ कर ना प्रेषित करें, किसी भी तरीके से पत्र को तोड़ मरोड़ कर प्रेषित ना करें। देखिए 13 तारीख को मैं आपको पुनः बताता हूँ 13 मई 2022 यानी कि 13/5/2022 को भावना कार्की और भावना दुर्गापाल और बबीता कार्की जी की सुनवाई हुई, जिन्होंने जो है याचिका डाली थी
NIOS DLED वालों ने जो वेतन भुगतान सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराए जाने के, तो तत्काल जो है उनके एडवोकेट ने जो है शासन के स्थायी, उन्होंने जो है कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड और एलिमेंट्री एजुकेशन, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन को पार्टी बना रखा है और NIOS को पार्टी बना रखा है। तो उनकी तरफ से जो है कि सीधे उनके एडवोकेट की तरफ से आदेश किया गया और शासन के अधिवक्ता को दिया गया कि ये इनके डॉक्यूमेंट संबंधी वेरिफिकेशन होना है। तो यानी कि प्रमाण पत्रों के सत्यापन, वेतन कार्यरत होने के प्रमाण पत्रों का सत्यापन, वेतन संबंधी सत्यापन, ये जो है कि भावना दुर्गापाल और बबीता कार्की जी की याचिका थी 13। अब इस याचिका की अगली सुनवाई 13 जून को ही NIOS DLED वालों की भी सुनवाई है। तो साथियों, अब आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा कि ये केस ज़्यादा लंबा खींचेगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसके संबंध में देखिए, शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी को जो है कि निदेशालय से पत्र है और प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ने अपने ब्लॉक लेवल के अधिकारी यानी उप जिला शिक्षा अधिकारी जो होता है वो जूनियर और प्राइमरी को मॉनिटरिंग करता है, जबकि खंड शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को मॉनिटरिंग करते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी से छोटे होते हैं, उप शिक्षा अधिकारी कहलाते हैं। अब नगर शिक्षा अधिकारी होते हैं जिनको समन्वयक भी कहते हैं, यानी कि जो नगर शिक्षा अधिकारी होंगे जहाँ भी उनका जो है कि कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर होता है उसके बॉस होते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में CRC समन्वयक। उन सभी से जिस भी ब्लॉक में जो विद्यालय, जो NIOS DLED वाले संबंधी स्कूल है, उस स्कूल से संबंधित संपूर्ण जानकारी और वहाँ पर कार्यरत NIOS DLED शिक्षक के वेतन संबंधी जानकारी और उसके कार्यरत होने संबंधी प्रमाण पत्रों की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराया जाए, अति आवश्यक ही है। ये जो है समयबद्ध है, तत्काल उपलब्ध कराए जाने के निर्देश स्थायी अधिवक्ता JC पांडे जी की तरफ से कहे गए हैं, ताकि जो है कि समय रहते हुए उनको ये मुख्य कार्यालय उपलब्ध कराए जा सके, समय रहते हुए, ताकि वांछित समय कार्यालय मुख्य स्थायी अधिवक्ता को समय पर उपलब्ध कराया जाए। तो साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, और आने वाली जानकारी भी इसी तरीके से बेहतरीन जानकारी आपको देते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड।